नई वस्त्र आभूषण धारण करा करके विदा किया है। और महाराज इधर हनुमान जी ने तो स्पष्ट मना कर दिया, बोले प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, आप दुर्लभ से भी दुर्लभ वरदान मांग लो, आपको दुर्लभ से भी दुर्लभ जो वरदान चाहिए वो मांग लो। तो केवल क्या मांगा, बोले मेरा मन तृप्त नहीं हो, इतना मैं आपका स्मरण करता रहूं, आपकी कथा का स्मरण करता रहूं, पर कभी मेरा मन ये नहीं कहे कि मैं अब तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया। कहते हनुमान जी ने यही मांगा। आगे चल करके राम राज्य का वर्णन हुआ। कहते हैं राम जी ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए, महाराज वाजपेयी यज्ञ किए, नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, अपनी प्रजा को हमेशा सुखी रखा अनंत कालों तक प्रभु ने। और कहते सुख भोगा अयोध्या में अनेक। महाराज आगे चल करके और संकादिक ऋषियों के साथ में राम जी का संवाद हुआ, और उन्हीं संकादिक ऋषियों ने वर्णन किया, बोले प्रभु आप हमें पवित्र करने वालों में वाली तीनों तापों को नाश करते हो, आप तीनों प्रकार के ताप नाश करने वाले हो। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कहते संकादिक ऋषियों ने वर्णन किया है, बोले आप तीनों तापों का नाश करने वाले हो प्रभु। आगे चल करके कहते हमारा श्री राम और भरत का आपस में संवाद हुआ। जब भरत और श्री राम का संवाद हुआ तो महाराज भरत जी पूछे नहीं, हनुमान जी की ओर इशारा किया तो नाथ भरत कछु पूछन चाहिए। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु आपसे कुछ भरत जी पूछना चाहते हैं। प्रसन्न करत मन सकुचत एहि, उनको प्रसन्न करिए। कहते भरत जी ने और राम जी से पूछा, बोले संतों की महिमा वेदों में वर्णन है, हे प्रभु आप इसका वर्णन करके श्रवण कराइए। रघुनाथ जी ने कहा, बोले कभी असंत का संग नहीं करना चाहिए, संतों की संगत से कहते परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और असंग की संगत से कहते महाराज नरक का दर्शन प्राप्त हो जाता है। कहते हैं पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। धर्म से बढ़कर के कोई सत्य नहीं है, और अधर्म से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। कहते इस प्रकार से महाराज वर्णन किया कि जो दुष्ट हृदय जो पुरुष होते हैं ना, दुष्ट हृदय जो पुरुष होते हैं, बोले महाराज उनका जीवन कैसा होता है, बोले हराम जादो, हराम ज्यादा, ऐसा उन दुष्ट पुरुषों का वर्णन दिया है। कहते हैं महाराज एक रास्ते के किनारे एक बगीचे में एक मीठे जल का कुआं था। रास्ते में मीठे जल का कुआं था। उस रास्ते से एक दो तीन व्यक्ति प्यासे इंसान, और कहते पेड़ के नीचे पड़े हैं, एक पेड़ के नीचे पड़े हैं। जब एक चौथा इंसान कुएं से पानी पी रहा था, तब वह तीनों कहने लगे, अरे भैया हमें भी पानी पिला दो, हमारा भी गला सूख रहा है। कहते चौथा इंसान बोला, बोले भाई तुम तीनों प्यासे हो, खूब स्वस्थ दिखने में कोई स्वस्थ हो कि बीमार हो तो चले, पर तुम खूब स्वस्थ हो, सब कुछ अच्छा है, और कुएं के पास ही तुम पड़े हो, भाई कुआं यही है, पानी की सारी व्यवस्था है, फिर भी तुम प्यासे हो, क्या कारण है? जब तक कहते हैं एक बोला, बोले मैं राम ज्यादा हूं। उसने अपना परिचय दिया, बोले भैया मैं तो राम ज्यादा हूं, यानी राजा का पुत्र हूं, इसलिए ये सब मेरे से नहीं होता। वहां तो सेवक ला करके प्रदान कर देते हैं। दूसरा बोला, बोले मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं। महाराज अब बादशाह का पुत्र है तो वहां भी सेवक ही काम करते हैं।
दो की तो बातों को सुन करके वह चतुर्थ जो व्यक्ति था वो तीसरे व्यक्ति से पूछने लगा, कहने लगा, बोले भैया एक राजा है, राज ज्यादा है, दूसरा बादशाह है, अब तुम बताओ तुम तीसरे कौन से हो? तो एक हो गया रामजादा, दूसरा हो गया शाहजादा और तीसरा हो गया महाराज हरामजादा। बोले मैं हरामजादा हूँ महाराज, मैं इनसे सबसे बड़ा हूँ कि मेरे अंदर सबसे बड़ा आलस्य है, यह आलस्य है कि मैं कुएं के पास होने के बावजूद भी पानी नहीं पी सकता। तो कहने का मतलब ये नहीं, आप कहीं भी कथा चलती है, मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि यही मेरे यहीं पधारो, आपके यहाँ कथा चलती है कहीं भी और आपने सुन लिया कि वहां भगवान के चरित्रों का वर्णन होता है, तो किसको छोड़ना है आपको? तीनों को छोड़ना है, रामजादा को भी छोड़ना है, शहजादा को भी छोड़ना है और महाराज तीसरा वाला है उसको भी छोड़ना है। तो तीनों को छोड़ करके कहां आना है? कथा में, कीर्तन में आना। उसी का वर्णन है ये कि कुआं के पास में रहकर भी प्यासा है, तुम्हारे यहाँ कथा चलने के बावजूद भी आप उसका श्रवण नहीं कर पा रहे हो, उसको सुन नहीं पा रहे हो। और फिर कहते हैं महाराज परमात्मा हमारी सुनते नहीं, परमात्मा, अरे हम बहुत दुखी है, हमें ये कलेश है। अरे परमात्मा की शरणागति जिस दिन तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, तो कहते हैं महाराज अपने आप ही बब से पार लग जाओगे। और वही तीसरे नंबर का, यदि कुएं के पास में जाकर के रस्सी डाल करके बाल्टी से पानी खींच लेता तो उसकी क्या प्यास नहीं मिटती? तो इसी प्रकार से आप के पास कुआं है, जहां कीर्तन होता है वही कुआं है, और महाराज यदि पास में पड़े रहोगे तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बोले महाराज कुआं पर ही जाओ और जाकर के उसके अंदर से भक्ति रूपी जल को सींच करके अपने मन रूपी हृदय को पवित्र कर लो। कहते हैं महाराज इस प्रकार से आगे वर्णन किया। राम जी के द्वारा प्रजा को उपदेश प्रदान कराया। क्या बोले? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ अब ग्रंथि गावा। जो आपको ये मनुष्य का जो शरीर मिला है ना, ये बड़े भाग्य से मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक सवारा। कहते हैं महाराज जी ये जो आपको शरीर मिला है, इस शरीर का सदुपयोग करो। सदुपयोग कैसा करो? बोले मैं भैया जिनका जो कार्य है, क्योंकि बिना कर्म के पेट का भी पालन नहीं होता, तो मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता हूँ कि नहीं आप परमात्मा के आधार पर बैठे रहो। कर्म तो करना पड़ेगा, पर आपको उसका फल परमात्मा अवश्य प्रदान कराएगा। तो यही कहते हैं कि आपको जो मनुष्य जन्म मिला है, इस मानव जन्म का व्यर्थ गमन मत करो, व्यर्थ ही इसको मत गवाओ, क्योंकि 84 लाख योनि में भटकने के बाद में मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। और उस मनुष्य जन्म में भी आप पशु की भांति लगे हुए हो। इसलिए इस बुद्धि का त्याग करके और थोड़ा समय 24 घंटे में से 24 मिनट का समय परमात्मा के सामने अवश्य निकालो। कहते महाराज इस प्रकार से राजा ने सभी को उपदेश प्रदान किया। इधर वशिष्ठ जी और राम जी का भी संवाद हुआ। कहते महाराज आगे कागभूषुंड जी और गरुड़ जी का संवाद हुआ। कागभूषुंड और गरुड़ जी का संवाद हुआ। कहते महाराज गरुड़ जी थे ना, उनको मोह था। कहते उनको मोह था। कागभूषुंड जी ने भगवान के चरित्र यशों का वर्णन करके उनके मोह का बंधन काट दिया। आगे चल करके कहते हैं महाराज गरुड़ जी ने उनके बंधनों को काटा। और महाराज आगे तुलसीदास जी बाबा महाराज कहते हैं
ज्ञान भक्ति का निरूपण करते हुए ज्ञान और भक्ति की महिमा का वर्णन